नमस्कार, उज्ज्वल क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे किया जाता है। जैसे कि एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग 4 होता है, तीन का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 67, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196। इस टाइप में ये 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 641, 22 का 684 और 23 का 529, 24 का 577 और 25 का 625। ये क्या है? 1 से 25 तक मैंने ये वर्ग लिखे हैं। क्या है? 1 से 25 तक मैंने ये वर्ग लिखे हैं। वर्ग का अर्थ ये होगा कि जैसे मान लो 1 है, तो 1 को एक बार और लिखना है, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो क्या है? वर्ग है। जैसे कि मैंने 2 का गुणा किया 2 से, 2 इंटू 2, देखिए 2 इंटू 2। अब 2 है, उसी संख्या को उससे, जैसे मुझे निकालना है 2 का मुझे वर्ग निकालना है, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा उसी से, यानी उसी संख्या को उसी से। 2 को गुणा किया 2 से, कितना आया? बराबर 4 आया। ये क्या है? वर्ग है। 2 का वर्ग कितना आया? 4 आया। इस टाइप में 3 है, तो 3 को उसी संख्या से गुणा किया, 3 को गुणा किया 3 से, कितना है? 9। इसी टाइप में 4 को गुणा किया 4 से, यानी उसी संख्या से गुणा करना है, तो क्या होगा? 16 हो गया। 5 का 5 से किया तो 25 हो गया, 6 का 6 से किया 37, 7 का 7 से किया तो 49, 8 को 8 से किया 67, 9 को 9 से किया 81, 10 को 10 से किया 100। ये होता है वर्ग। ठीक है। अब देखिए आज इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? हम वर्गमूल पढ़ने वाले हैं, और वो भी बड़ी बड़ी संख्या में वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, 2 अंक वाले, 5 अंक वाले, 6 अंक वाले, यानी इस टाइप में आप पूछ सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या वाला वर्गमूल पूछेंगे तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी सरल विधि से। तो मैं आज इस क्लास में सरल विधि सिखाने वाला हूं, और आप ध्यान देना कि इस तरह में कैसे सीखते। देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर लिख लिया मैंने आपकी सुविधा के लिए, मैंने 1 से 25 तक की वर्ग लिख लिया कि 1 का कितना होता है, शब्द का कितना हो गया, 25 का कितना होगा वर्गमूल। अगर मान लो 165 आ रहा है, सॉरी, अगर मान लो 144 आ रहा है, तो किसका होगा? 12 का। इस टाइप हो जाएगा। तो ये कम से कम आपको 20 तक तो वर्ग याद करने ही है। मैथ के अंदर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं आप, तो 20 तक वर्ग याद कर दीजिए, ताकि कोई भी सवाल में आसानी से अपना हल कर सकते हैं। 20 तक आपको वर्ग सीखना है। और इधर मैंने लिख लिया एक, यहां पर लिख लिया मैंने 2 संख्या सामने आ रही है, यहाँ पे 2 टाइप सामने आ रहा है। पहले मैंने लिख लिया प्रश्न का इकाई अंक। अगर प्रश्न के अंदर इकाई अंक आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या 9 आ रहा है, तब उसके स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है? 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। 4 आ रहा है तो 2 या 8 हो सकता है इकाई का। अब उत्तर का इकाई अंक ये आ सकता है। अगर प्रश्न का इकाई अंक ये आ रहे हैं, तो उत्तर का इकाई अंक ये आ सकता है। ये मैं समझ लो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसको आलबला याद रहने दीजिए। अब देखिए, इसको याद नहीं करना है, कैसे करना है, डायरेक्ट लिखना है, इसको याद नहीं करना, समझना है कि मैंने इसको यहाँ कैसे लिखा। जैसे कि 1 से 9 तक ज्यादातर क्या होता है, 1 9 के बाद में वापस रिपीट हो जाता है। 10 कैसे होता है? 10 कैसे बनता है? 1 और 0। तो ज्यादातर अपन को क्या होता है, 1 से 9 तक ही लिखना है। 1 से 9 तक मैंने लिख लिया। 1 का 1 हो गया, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 67, 9 का 81। एक तो ये एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, तो किस किस में आ रहा है? एक तो यहाँ 1 में आ रहा है, एक आ रहा है 9 में। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 1 आ रहा है, प्रश्न में इकाई का अंक 1 आएगा, तो क्या हो सकता है? 1 या 9 हो सकता है, या तो ये हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 1 है। अब देखिए, ये लिख लिया तो इसे तो कॉमन हो गया, ये हटा दीजिए,
इसके बाद में दूसरे में देखिए यहाँ पर सियार आ रहा है और देखिए इसमें सियार कहाँ पर है, यहाँ पर भी सियार है, यहाँ सियार है और यहाँ पर सियार है। अगर प्रश्न में इकाई का अंक सियार आ रहा है तो इन दोनों में से या तो 2 हो सकता है या फिर 8। 8 के लेने भी सियार आ रहा है और 2 के लेने भी सियार आ रहा है, तो लिख लीजिए सियार के आगे लिख लीजिए इकाई। अगर इकाई का अंक प्रश्न में सियार आ रहा है तो या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। इसके बाद तीसरे मानिए देखिए, अगर यहाँ पर 9 आ रहा है, इसमें 9 और कहां पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। कोई याद कर रहा है इसके आ रहे, पता नहीं कौन याद कर रहा है। एक धारणा है मारवाड़ी में, जब भी इसकी आती है ना तब कहते हैं कि परिवार में रिश्तेदार या कोई दोस्त वगैरह जो अपने नजदीकी है वो अपन को याद करता है। अब मुझे इसकी आने शुरू हो गई, पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा है। आप देखो आप इसे 9 किस में, यहाँ 9 आ रहा है और यहाँ पर भी 9 है। इकाई अंक 9 आ रहा है। अगर इकाई अंक में 9 आ रहा है तो देखिए या तो 3 हो सकता है या फिर 7, या फिर 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद में से और से क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अगर इकाई अंक से आ रहा है, अगर इकाई अंक प्रश्न में से आ रहा है तो उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, या तो 6 आएगा या फिर 7 आएगा। सॉरी ये ऊपर है ना, तो या तो 6 आएगा या फिर 6 आएगा। अगर इकाई प्रश्न में से आ रहा है तो या 6 आएगा या से आएगा। ये भी हो गया क्लियर। इसके बाद में रहेगा अपने पास में 5। अगर 5 और कोई आ रहा है, एक इसमें भी, इसमें कहीं 5 नहीं आ रहा है। अगर इकाई अंक 5 आ रहा है तो प्रश्न उत्तर भी 5 आएगा। यानी ये देखो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 के अलावा कोई 5 नहीं है। अगर प्रश्न में 5 इकाई अंक आ रहा है तो उत्तर में भी संभावना है कि 5 ही आएगा। इसके बाद देखिए इस सब तो हो गया। अब समझ गए कि उस मैसेज को मैं कैसे निकाला है। इसको रटना नहीं है, केवल समझना है कि इस टाइप में होता है तो ये आता है। अब ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लिखने में, समझने में कि ये कहां से आ गई। कई बार क्या होता है, मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया, अगर ये समझाया नहीं होता तो ये डायरेक्ट लिख लिया होता तो कंफ्यूज होते हैं कि अपन ये एक और 9 लिखा है, इससे 2 और 8 लिखा है, ये कहां से आया, कैसे आया। तो इस से आपको समझना जरूरी होता है, कोई भी प्रश्न को समझना जरूरी होता है। तो देखिए इनमें से मैंने ये निकाले हैं और ये निकाल के यहाँ लिख लिया है। अब उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये मैंने कह दिया इकाई अंक उत्तर का इकाई अंक। आप सोच रहे होंगे कि इकाई अंक क्या है। बस आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है कि मैंने इनमें से ऐसे निकाला है, ये लिखना है कि इससे ऐसा निकाला है। आगे मैं बताऊंगा क्या करना है इसका। ज्यादा ऐसा सोचेंगे तो अपन क्या होता है, दिमाग की खिचड़ी बन जाती है। क्या बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है। तो ज्यादा नहीं सोचना है। जितना सर समझा रहे हैं, कोई भी सर हो, जितना सर समझाते हैं उसको इतना ही याद कीजिए। एक्स्ट्रा सोचने जाएंगे खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि माइंड के अंदर जो समझाया है वो कैप्चर नहीं होगा। मैं यहाँ समझ रहा हूँ, आपके अंदर ये समझ रहा होगा ये कहाँ से आया, ये कैसे, इसे यूज कैसे करेंगे, इतना नहीं सोचना है। बस वर्तमान पर फोकस कीजिए, क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, बस आगे कुछ नहीं। तो देखो इतना आ गया। अब मैं आपके सामने आप प्रश्न, आप क्या है टॉपिक, क्या वर्गमूल है ना, तो थोड़ा बहुत आवश्यक है कि वर्गमूल इस संदर्भ में कह रहे हैं। अब देखिए वर्गमूल, मैं सबसे पहले छोटा उदाहरण ले लेता हूं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। मैं एक संख्या ले लेता हूं 144 है, इसका वर्गमूल निकालना है। प्रश्न के पूछा गया है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 144 है, यानी बड़ी संख्या है, इसका वर्गमूल कितना होगा वो निकालना है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है वो बता रहा हूं मैं। यानी इस विधि से, इस शॉर्ट तरीके से किस तरह से आप निकाल सकते हैं वो मैं तरीका बता रहा हूं। इसमें क्या करना है आपको, पीछे से जोड़ा बनाना है, यानी 2 संख्या का जोड़ा बन जाता है। यानी वर्ग और वर्गमूल में 2 संख्या का जोड़ा बनता है।
इस जोड़ा बना दिया, और इधर जो संख्या शेष रहती हैं वो रहने दीजिए, वो इसमें अपन काम आएगी। तो देखिए जोड़ा बन गया। अब इसमें क्या देखना है, हमको देखना है जो इकाई अंक है, इससे इकाई वाला अंक है वो CR है। अब देखना है प्रश्न का इकाई का अंक कितना है। प्रश्न का इकाई का अंक इसमें पूछा गया है, प्रश्न है उसका इकाई का अंक CR है। तो देखिए CR है, CR में उत्तर का इकाई क्या आएगा। जब प्रश्न में इकाई का अंक CR है तब उत्तर का इकाई का अंक आएगा 2 या 8। तो सीधी सी बात है, या तो उत्तर आएगा, उत्तर में इकाई का अंक आएगा 2 ऊपर ले लेते 2 या 8, या 2 आएगा या 8 आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, 1 है। अब जोड़ा वाली संख्या को छोड़ के, जो जोड़ा बना हुआ है संख्या को छोड़ के आगे वाली जो संख्या है वो कितनी रही, इसी से शेष रही है, वो 1 रही है। अब 1 को देखना है 1 किस किस के बीच में आती है, यानी किस किस वर्ग के बीच में एक संख्या आती है। 1 का वर्ग 1 आता है, 2 का वर्ग 4 आ रहा है। 1 किस बीच में आएगी, 1 और 4 के बीच में आएगी। तो 1 और 1 यहाँ पर आएगी, 1 और 4 के बीच में आएगी, दोनों में से कोई उसका उत्तर है। लेकिन उसको पहचानना कैसे, तो सबसे पहले देखिए जो अपना जो 1 आया था वो 1 किसके नजदीक था, छोटे वाले के या बड़े वाले के। 1 किसके नजदीक था, तो 1 है छोटे वाले से नजदीक था, तो लिख सकते हैं छोटी वाली संख्या कौन सी है, ये वाला, तो 12 आएगा अपना, 18 नहीं आएगा। जो संख्या या तो बड़ी वाले नजदीक होती, इन 4 के नजदीक होती, तो नीचे वाली संख्या आती है 8, यानी 18 हो जाता। ऊपर वाली संख्या छोटी है तो जो पहली संख्या लिखी जाएगी वही आएगी। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो अब ऊपर वाली संख्या होती तो 1 आता, नीचे वाली संख्या तो 2 9, इसमें ऊपर वाली संख्या 2, नीचे संख्या होगी तो 8, ऊपर वाली संख्या तो 5, नीचे वाली संख्या तो 5, क्योंकि 5 एक ही है, इसमें तो बस 2 संख्या आएगी नहीं आपके सामने। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या ऊपर वाली संख्या होगी तो 4, दूसरी संख्या होगी तो 6, पहली संख्या होगी 3, दूसरी संख्या होगी तो 7। इस टाइप उसमें पहचान करनी है। जब दो संख्या आ जाती हैं तब उसमें पहचान करके ये उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा, क्योंकि दोनों उत्तर आ रहे हैं, दोनों में से उत्तर कौन सा है, तब उसमें पहचान करने का ये तरीका होता है कि जो 12 या 18 आ रहे हैं दोनों में से कौन है। तो ये जो अपने 1 था वो किसके ज्यादा नजदीक था, तो 1 के ज्यादा नजदीक था, तो 1 बार छोटी वाली संख्या है, छोटी वाली संख्या पहले आएगी वो है, तो पहले वो लिख ली 12, उत्तर 12 हो गया। इस टाइप में एक और प्रश्न बता देता हूं, 324 ले लेते, 324 ये इसका निकालना है वर्गमूल, 324 का वर्गमूल निकालना। तो विधि सेम रखेंगे अपन, इसी विधि से निकालेंगे। 2 का जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा बन गया, इसे 3 रहा, 3 को रहने दीजिए, इधर वाला रहता है 2 रहने दीजिए। अब इसमें देखना है इकाई अंक कितना आ रहा है, CR आ रहा है, इसमें इकाई अंक CR कहां आ रहा है, ये रहा। प्रश्न में इकाई अंक CR है, इस प्रश्न में भी इकाई अंक CR है। अब उत्तर में क्या आ सकता है, 2 या 8, तो लिख लीजिए उत्तर में या तो 2 आएगा या 8 आएगा, आपको इस टाइप में लिखना है। इसके बाद में क्या करना है, जो यहाँ पर क्या रहा है 3 रहा है, अब देखना है 3 जो अपने वर्ग लिखे थे, जो अपने वर्ग लिखा था उसमें देखना है कि 3 है ना, वो कहां पर आएगा, 1 या CR के नजदीक में। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग CR होता है, 1 और CR के बीच 3 आता है, तो लिख लीजिए इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहां लिख लीजिए कि 3 है वो 1 और 4 के बीच में आएगा, यानी 1 और 2 के वर्ग के बीच में ये आएगा। यहां पर 1 लिख लिया हमने। अब देखिए यहां 2 लिख लिया, यहां पर 8 लिख लिया, क्योंकि ये 1 क्यों लिखा, 1 इसलिए लिखा कि 1 और ये 2 के बीच में है, 1 और 4 इसके बीच में 3 आता है, तो हमेशा पहली वाली संख्या लिखनी है, बड़ी ऊपर वाली संख्या लिखनी है। यहां लिख लिया 1 लिखने के बाद में ये 2 और 8 आ रहा है, तो 1 के बाद 2 लिखा 12 हो गए, 1 के बाद 8 लिखा 18 हो गई, या तो 18 होगा या 12 होगा 324 का। अब देखिए इन दोनों में कैसे ज्ञात करना है, बस छोटी संख्या आपको ध्यान हो जाएगा कि 1244 होता है और 18 होता है। लेकिन अगर इसी से बड़ी संख्या हो जाती तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या करना है, दोनों संख्या में पहचानना है 12 या 18 में से पहले कौन सी संख्या आएगी। तो देखना है 3 है वो किसके ज्यादा नजदीक है, पहली संख्या के ज्यादा नजदीक है दूसरी संख्या के,
1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद में CR आ रहा है। इन्हें जो 3 है वो 1 या CR के दोनों के बीच में से किसके नजदीक है? 1 के या CR के? तो 3 है वो CR के ज्यादा नजदीक है, यानी दूसरी संख्या के ज्यादा नजदीक है। तो इसमें देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी बड़ी संख्या के ज्यादा नजदीक है। तो बड़ी कौन सी है? 8 वाली। या दूसरी संख्या कौन सी? 8। तो यहाँ 8 हो गया। मतलब 324 का जो वर्गमूल है वो कितना आया? 18 आया। कितना आया? 18। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस टाइप में एक और प्रश्न कर देता हूं मैं आपको, करा दो। 625 लिख लीजिए। अब इसमें देखिए 2 का जरा बना दीजिए फटाफट। इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें देखिए इकाई अंक 5 प्रश्न है, उत्तर भी इकाई अंक, यानी इसका उत्तर तो स्पष्ट हो गया कि इकाई अंक 5 ही आएगा। अगर प्रश्न में 5 है तो उत्तर में भी इकाई अंक 5 ही आएगा। अब से किसके नजदीक है? किस किस के बीच में से? देखिए CR और 9 के बीच में, CR और 9 के बीच में। तो यह लिख सकते हैं आप CR और 9 के बीच में से आ रहा है, तो या तो 2 या 3। अब इसके बाद में 2 और जिससे हैं वो दोनों के बीच में आ रहा है। किस बीच में आ रहा है? CR और 9 के बीच में आ रहा है। तो देखिए जो ऊपर वाली मैंने बताई थी फर्स्ट संख्या, 2 का वर्ग CR आ रहा है, 3 का वर्ग 9 आ रहा है। तो पहली वाली संख्या कौन सी होगी? 2 का वर्ग। तो यहाँ 2 लिखना है, यहाँ लिख लीजिए 2। 2 लिखने के बाद में अब यहाँ 2 संख्या वाला तो झंझट है नहीं कि 2 संख्या दोनों में से कौन सी संख्या लिखूं यहाँ। तो क्या करना है आपको? सीधा 5 ही लिखना है। तो इसका उत्तर एक तरफ था, एक तरफा बदल एक तरफा उसका उत्तर है। तो उसका उत्तर क्या है? एक तरफा है। तो लिख सकते हैं ये 5 तो 5 ही लिख सकते हैं। तो ये कितना हुआ? 25 हो गए। कितना होगा? 25। तो 625 का 25 देख लीजिए, ये 625 है। इस प्रश्न को और बेहतर समझना है तो ये लेता हूं मैं, ये नहीं, ये ले लेते हैं 86 लिया, 2 हजार बना दिया। CR किस में आ रहा है? एक अंक CR तो 2 या 8 आ रहा है, तो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब देखना CR किसके बीच? 2 और 3 के बीच में यहाँ पर आ रहा है। CR है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो पहली वाली संख्या कौन सी? 2 है, तो यहाँ लिख लीजिए 2। अब या तो 22 आएगा या फिर 28 आएगा। कैसे आएगा? 2 ऊपर लिख लिया, यहाँ पर 8 लिख लिया, या तो 22 सही होगा, इसका 28 कैसे होगा। अब देखना ये CR किसके नजदीक है। पहली बात ये है कि इनको CR किसके नजदीक है? तो CR है वो ऊपर वाली संख्या के नजदीक है, क्योंकि देखिए CR खुद है यहाँ पर, और यहाँ 9 के तो बीच नजदीक है नहीं, क्योंकि CR के नजदीक होगा। तो यहाँ पर लिखना है ऊपर वाली संख्या यानी 22। यहाँ पर 22 कहाँ गया? मैंने बताया आपको, ये वाला 22 कर लिया था, 22 भी आ गया। तो आपका उत्तर 25 से ऊपर वाली संख्या है, या फिर 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, 6 अंकों वाली ऐसी संख्या का ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात जो CET 10+2 लेवल का एग्जाम है 22 तारीख, उसमें ये वर्गमूल का सवाल टॉपिक दिया हुआ है कि आपको वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वो भी 2 से लेकर से 7 संख्या में, 2 से 7 अंकों तक। जैसे कि मान लो ये 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गए, इस टाइप में ये 3 अंक है, ये 3 अंक है, ये 3 अंक है, ये इकाई इससे ये 3 अंक हो गए। यानी इस टाइप में 7 अंकों के, 6 अंकों के, 5 अंकों के, इस टाइप में वर्गमूल आएगा आपका। वो कैसे ज्ञात करना, वो इस तरीके से ज्ञात करना। तो मैं कहूँगा कि जो CET तैयारी करे उनको भी ये वीडियो भेजिए, ताकि के माध्यम से अच्छा तरीका से हल कर सके।